नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। श्रीलंका को लेकर पूरी दुनिया में बहुत अफरा तफरी है। यूक्रेन टूर पर निकले कुछ टीवी चैनलों और अखबारों के रिपोर्टर श्रीलंका के टूर पर निकल गए हैं, लेकिन मोदी का डंका बजा रहे चैनल और अखबार नहीं बता रहे कि अगर यही हाल रहा तो भारत के श्रीलंका बनने में ज्यादा वक्त नहीं है। अर्थव्यवस्था के मामले में मोदी एक अनाड़ी प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। वो देश को गड्ढे में धकेलते जा रहे हैं और गला फाड़कर चिल्ला रहे हैं कि डरो मत, नीचे मत देखो, ऊपर देखो, मंदिर की पताका देखो, गंगा की धारा देखो, बुल मत देखो, बुलडोजर देखो, राम जी करेंगे बेड़ा पार, बस करते रहो हमारी जय जयकार। लेकिन बाबूजी, माताजी, भाइयों और बहनों, मोदी के नाम का बुलबुला जो टीवी वालों ने गुब्बारा बनाकर आसमान में उड़ाया था फूटने लगा है और देश का भट्ठा बैठने लगा है। इसको दो चीजों से समझिए। पहला तो यह कि मोदी के पास चमकाने के लिए एक ही चीज थी, शेयर बाजार, उसका भी भट्ठा बैठना शुरू हो चुका है। और दूसरा, जीडीपी के मुकाबले कर्ज की स्थिति। तो हम श्रीलंका के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और रफ्तार यही रही तो जल्दी ही उसको पीछे छोड़ देंगे। लेकिन कटार और त्रिशूल लेकर अपने ही पड़ोसियों, परिचितों और दोस्तों को दौड़ने वाली जमात अपनी बदहाली पर बोलने की हिम्मत रखती है क्या? सवाल यह है। दोनों को अब जरा विस्तार से समझते हैं। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि सड़कों पर तलवार लहराने वाले अचानक से क्यों बढ़ गए। यति नरसिम्हानंद और सुरेश चौहान के जैसे लंपट अचानक से इतने महत्वपूर्ण क्यों बनाए जाने लगे? क्यों मुसलमानों के प्रति नफरत का नया अभियान छेड़ दिया गया है? आपकी समझ में यह भी आएगा कि टीवी चैनल के साथ मिलकर जो साजिश की गई है उसने कैसे आपको बर्बाद कर दिया है। क्यों हमें भारत की तुलना श्रीलंका से करनी पड़ रही है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट कहती है कि 2021 में श्रीलंका में कर्ज जीडीपी का 119% तक पहुंच गया। 2019 में यह 94% था। मतलब केवल 2 साल में श्रीलंका तबाह हो गया। अब भारत पर आइए। 2019 में जो हालत श्रीलंका की थी वही आज भारत की है। जीडीपी के मुकाबले भारत में कर्ज 90.6% पर पहुंच चुका है। जब से मोदी सत्ता में आए हैं यह कर्जा 2.5 गुना बढ़ चुका है। देखिए कि मार्च 2014 में जब मनमोहन सिंह जा रहे थे तो भारत पर कर्जा 56,51,000 करोड़ था। 2021-22 में यह 139 लाख करोड़ हो चुका है। आपका ध्यान अगर गया हो तो मोदी ने 2 अप्रैल को देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को साफ साफ बताया कि देखिए, देश की माली हालत ठीक नहीं है और पानी सिर के ऊपर से गुजरने वाला है। मुद्रास्फीति पर ताजा रिपोर्ट बता रही है कि आंकड़ों की हेराफेरी से अर्थव्यवस्था में भारी तबाही के निशानों को मिटाया नहीं जा सकता। देश डूब रहा है। यह 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। 2021-22 में मुद्रास्फीति की दर 14.55% रिकॉर्ड की गई है। और यह कोई सीएमआई का आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का अपना आंकड़ा है। खाने पीने की चीजों के दाम में लगी आग, बेलगाम महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और बेरोजगारी ने मोदी की नाकामियों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। मुद्रास्फीति की ताजी रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपकी आमदनी पिछले साल 100 रुपए थी, वो अब केवल 85 रुपए 55 पैसे रह गई है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप पिछले साल 100 रुपए कमाते थे और आपकी आमदनी बढ़कर 114 रुपए 55 पैसे भी हो गई है तो भी आपको 1 पैसे का भी फायदा नहीं हुआ है। मतलब अगर कंपनी ने आपको 15.5% का इंक्रीमेंट भी दिया है तो भी समझिए आप वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन अगर 5, 7, 10, 12 या 14% भी इंक्रीमेंट हुआ है तो समझिए आपकी हालत पहले से बदतर हुई है। खुश होने की जरूरत नहीं है। अब दिन रात मोदी के भजन कीर्तन में डूबे रहने वाले टीवी चैनलों के पत्रकारों को अपनी तनख्वाहों में इजाफे की चिट्ठी को ध्यान से देखना चाहिए। वो बर्बाद हुए हैं या आबाद हुए हैं। लेकिन यह इकलौता कारण नहीं है जिससे हम श्रीलंका से भारत की तुलना कर रहे हैं। जिस शेयर बाजार की चमक के नाम पर सरकार ने अर्थव्यवस्था के तमाम पाप किए, अब वो भी मोदी के जुमलों का रेशा रेशा उधेड़ रहा है। 18 अप्रैल को शेयर बाजार खुलते ही निवेशकों पर कहर बनकर टूटा। विदेशों से कर्जा लेकर सरकार ने रामराज का जो अमृत बांटा था वो जहर बन चुका है। सरकार ने इन्हीं विदेशी निवेशकों के भरोसे अपने कल कारखानों, बैंकों, सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, तेल कंपनियों, टेलीकॉम कंपनियों की सेल लगा डाली थी। बरसों की मेहनत से खड़े किए गए उपक्रमों को कौड़ियों के दाम पर अरबपतियों के हवाले किया जाने लगा।
लेकिन जब विदेशियों ने पैसा निकालना शुरू किया तो पता चला कि मोदी जी तो देश को खोखला कर चुके हैं। इसका पता तो बहुत दिनों से चल रहा था, अंदाजा हो रहा था, लेकिन इसकी पोल पट्टी खुली तब जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने एक हफ्ते के भीतर शेयर बाजार से 4,518 करोड़ रुपए की निकासी कर डाली। एफपीआई ने बॉन्ड बाजार से भी 415 करोड़ रुपए निकाल लिए। इस निकासी से बाजार में हड़कंप मच गया। इसके पहले 1 से 8 अप्रैल के दौरान विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में 7,707 करोड़ रुपए का निवेश किया था। मोदी इसी का झुनझुना बजाया करते थे कि उनके राज में निवेश का माहौल बना है, विदेशी आ रहे हैं, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। सच यह है कि बाजार में गिरावट की वजह से एफपीआई ने पैसा लगाया था, लेकिन उनका भरोसा 15 दिन भी बरकरार नहीं रह सका। आपका दिल बैठ जाएगा यह जानकर कि मार्च में खत्म हुई छमाही में विदेशी निवेशकों ने बाजार से लगभग 1.5 लाख करोड़ की निकासी की थी। 1.5 लाख करोड़। मार्च में 41,123 करोड़ निकाले, फरवरी में 35,592 करोड़ और जनवरी में 33,303 करोड़ निकाल लिए। इस भगदड़ के बाद सरकार के पिट्ठू यह फैलाने में जुट गए कि यह निकासी अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हुई है। सच यह है कि जब अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक 1.5 लाख करोड़ की निकासी हुई, तब न तो अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने की कोई संभावना थी और न ही रूस यूक्रेन युद्ध की कोई आशंका। फिर ऐसा क्या हुआ कि बृहस्पतिवार अंबेडकर जयंती, शुक्रवार गुड फ्राइडे और फिर शनिवार इतवार की छुट्टी के बाद सोमवार को जब शेयर बाजार खुले तो सेंसेक्स एक मुश्त 900 अंक गिर गया। इसकी वजह यह है कि मोदी की क्षमताओं पर दुनिया के निवेशकों को भरोसा नहीं रहा कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत को आगे ले जाने की उनके पास कोई दृष्टि है, कोई काबिलियत है। अब अपने आसपास की तस्वीरों पर गौर कीजिए। जहांगीरपुरी को देखिए, खरगोन, खंबात और हिम्मतनगर में लगते नारों, चमकते तलवारों और घर बार छोड़कर भागते मुसलमानों को देखिए। फिर मिलाइए अपनी जेब के हालात को इन तस्वीरों से। आप समझ जाएंगे कि नफरत की इस खेती में आपको छोटा बनाकर क्यों इन तस्वीरों को बड़ा बनाया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर पे हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।